जिन्होंने कहा कि बिल्कुल तुमने हमें सही पहचाना है, हमारा नाम सुशील और गुणशील है, क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो? गढ़ों ने कहा, पार्षदों ने कहा। तो का एस लोकोल्प श्री कहा स्वल्प पुण्य जनाकृति कैमेव कृताकारा भूत में तद ममाग्रतः। तो उस ब्राह्मण देवता ने क्या पूछा रास्ते में? वो शिव शर्मा कहने लगे, आप यह बताइए, आप हमें लेकर के जा रहे हैं और बगल में एक लोक दिखाई दिया है, इस लोक का नाम क्या है? यहाँ के लोग बड़े विकृत आकार वाले हैं, भयावने दिख रहे हैं, ये बगल में कौन सा नगर, कौन सा लोक रह गया है? अब शिव शर्मा तो धर्मात्मा थे, तो वो तो नहीं गए उधर, वो थोड़ा दूर बसा हुआ था, पापी लोग उधर जाते हैं अपराधी। तो पूछा गया ये कौन सा लोक था जहाँ के लोग मैंने दूर से विमान से देखे हैं तो भयावने दिख रहे थे, उनको देख करके डर लगता है, ये कौन लोग थे, यहाँ कौन लोग आए हैं? सुनो, बहुत प्यारी कथा है ये। वो कथाएं मैंने 20-21 महीने में आपको सुनाई नहीं। तो वो गुणशील और सुशील दोनों क्या कहते हैं? अयम पिशाच लोकोत्र बसंती पिशितासना तत्वानुताप भाजो यो नोन्हे कृत्यम ददप्यति। का ये पिशाचों का लोक है, यहाँ पिशाच लोग रहते हैं, भगवान के पार्षद कहने लगे, और यहाँ ये मांसाहारी है। कहा कि ये लोग पिशाच कैसे बन गए, ये कैसे पिशाच बने? तो भगवान के पार्षद कहने लगे, जो दान देने के बाद में रोता है, जी हमने क्यों दे दिया, ये तो बच्चों के काम में आ जाता है। स्पष्ट वर्णन है इसमें, स्पष्ट वर्णन है, वर्णन किया गया है कि जो दान देने के बाद में जो रुदन करते हैं, दत्वा दानम ताप भोजान्यो या करता दत्त। दान देने के बाद में उनको दुख होता है, जी ये पैसा हमारे काम में आ जाता, या देने के बाद में फिर वापस ले लेते हैं। वर्णन है, या देने के लिए बोल दिया बाद में मना कर देते हैं, 100% ऐसे लोग पिशाच बनते हैं। यह भगवान के पार्षद बता रहे थे। वर्णन किया गया है कि या तो देने के बाद में फिर दुख कर रहे हैं, किसी ने दे दिया, घर के लोगों ने लड़ाई करी कि तुमने ऐसा क्यों किया, घर में झगड़ा हुआ, कलह हुआ, माथा फोड़ी हुई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन आपका पति या आपकी पत्नी कहीं धर्म सदकर्म में कहीं कोई पैसा लगा करके आ गई है या आ गया है, तो घर में कलह मत करना, झगड़ा मत करना, नहीं तो वो दान का तो फल मिलता नहीं, पिशाच और बनना पड़ता है। हाँ करने के बाद में ना दिया जावे, वह भी पिशाच बनते हैं। और वर्णन किया गया है कि जिन्होंने कभी भी किसी को खिलाया पिलाया नहीं, अपने घर बिठाकर किसी को भोजन नहीं कराया, स्पष्ट लिखा है ये पिशाच लोक में वह लोग आकर के मांस खाते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि जिस घर में से वृद्धों को भोजन नहीं है, गौ माता को चंदिया नहीं है, जिस घर में कभी आने वाले अतिथि को भोजन नहीं मिलता, कई ग्रंथों में लिखा है कि उस घर का जल मूत्र की तरह, अन्न मल की तरह होता है, मल मूत्र की तरह होता है। ऐसे घर का तो पानी पीने का भी धर्म नहीं है। जिसके घर कभी संत महापुरुष नहीं आते, वृद्धों का सम्मान नहीं होता जिनके घरों में, ऐसे घर का पानी पीने का बिल्कुल भी धर्म नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा किया करो, व्रत उपवास किया करो, अमावस्या पूर्णमासी को हवन यज्ञ किया करो, साधु ब्राह्मणों को बुलाओ, अतिथि मेहमान लोग आते रहें, तब तो वह घर आप अपने आप में देवलोक बन जाता है, प्रभु का धाम बन जाता है, प्रभु का सुंदर स्थान बन जाता है। हम धरती पर अपना पेट भरने को ही नहीं आए, तो फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या? सूकरा कुकरा भी पेट भर लेते हैं। तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं, सूकरिया तो 12 बच्चे एक बार में जन्म लेती है, और कहीं भीख का कटोरा लेके नहीं जाती, पेट तो उसका भी भरता है। तो ये कोई ज्यादा बड़ी महिमा नहीं,